यस हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। ठीक है ना। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले इसके जितनी भी फॉर्मूलेज है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हम क्वेश्चन को उन फॉर्मूले के बेस पे समझेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये देखते ही पता लगना चाहिए कि इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इन दोनों से स्क्वायर वाली बता रहा हूँ। सबसे पहले स्क्वायर वाली, जिसमें साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वाली, ठीक है ना, स्क्वायर होंगे जिन पे। तो स्क्वायर वाली में सबसे पहली आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। ये डेराइव भी होती है। राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, उस पर बेस परपेंडिकुलर लेते हैं, लंब आधार वो लेते हैं ना, यहाँ पे रखते हैं, वे सोल्व करते हैं तो 1 ही आता है। सोल्व की है पूरी। चलो आपको डायरेक्ट अभी लर्न करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब देखो यहाँ से आप साइन स्क्वायर लिखना चाहो, साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा लिखना चाहो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान रखो, कहीं पर भी आपको दिखे, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। और कहीं और साइन स्क्वायर की जगह आप क्या यूज करते हो? 1 माइनस कोस स्क्वायर। या कहीं पर भी आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर दिखे तो क्या लिखते हो? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। दोनों साइड यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है, और कहीं पे 1 की जगह कभी ज़रूरत पड़ने पर हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर। तीन तो आपको ये डायरेक्टली पता होनी चाहिए। हालांकि बनी इसी से है, लेकिन आपको डायरेक्टली रिजल्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। कहीं क्वेश्चन में दिख जाए ना ये 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये तो साइन स्क्वायर बन रहा है। ठीक है ना। चलो अब इन दोनों से ये प्लस का लेना है, और ये माइनस का, जहाँ एरो लगा रखा है ना वहाँ पे प्लस लेना। देखो ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का। ठीक है ना। तो ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक तो ये आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और 1 की जगह पे हम ज़रूरत पड़ने पे क्या काम ले सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। समझे नहीं समझे? ठीक है। अब देखो इस टाइप की जो फॉर्म होती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम ए प्लस बी, ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। देखो ये भी ए स्क्वायर है, जब 1 स्क्वायर कोस स्क्वायर, 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब मैं लिखता हूँ इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस कोस थीटा लिखता हूँ, और क्या लिखता हूँ? 1 माइनस कोस थीटा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में। कौन सी फॉर्म बन रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला बनता है ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला। यहाँ पे भी बन रहा है, देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो इसको क्या लिखते हो? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक बार प्लस में और एक बार क्या लिखते हो? माइनस के अंदर। ठीक है ना। और ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये लिखा है सेम, बस मैंने फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड करके लिख दिया, ऐसे 2 पार्ट में फैक्टर बना के लिख दिए। ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन में काम आएंगे तो हम इसमें ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको इतना याद रखना है सीधा डायरेक्टली, है ना। अब देखो यहाँ से आप सेक स्क्वायर निकालना चाहो, सेक स्क्वायर थीटा, 10 को उधर भेज दो, ये माइनस का उधर जाएगा, किस में जाएगा? प्लस में। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये भी आपको डायरेक्टली अब याद कर सकते हो। ठीक है ना। याद होना चाहिए। ए प्लस बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। वो सिर्फ किस में लगता है? जिसमें माइनस हो उसमें लगता है। ठीक है ना। अब चलिए 10 स्क्वायर निकालना चाहो, मैं निकालना चाहता हूँ 10 स्क्वायर। यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, ज़्यादा इजी रहेगा। 10 स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ये याद नहीं होता है। 10 स्क्वायर थीटा, बच्चे गलती कर देते हैं, इस 1 को इधर भेज दो, लिख रहा है इधर हूँ, ठीक है ना, मैं इधर लिख रहा हूँ,
या फिर इधर भी लिख सकते हो आप, ऐसे लिख दो, चलो ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आए। सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर ले आओ, -1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर -1 के, ठीक है ना, इक्वल्स टू टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 + टेन स्क्वायर के, 1 + टेन स्क्वायर के। और सेक स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सॉरी, टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा -1। ये तीनों आपको कहीं पे भी ऐसा दिख जाए, देखना कि ये क्या है? 10 है, 10 स्क्वायर है। 1 + टेन स्क्वायर बहुत जगह दिखेगा आपको, क्या देखा, क्या होगा उसकी वैल्यू? सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए, अब एक रह गया कोसेक, है ना। तो कोसेक और कोट का, कोसेक और कोट का डायरेक्टली आपको ऐसे ही याद करनी है। देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1। इसके जैसा ये भी सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर था, ये कोसेक स्क्वायर माइनस क्या है? कोट स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। यहाँ से कोसेक स्क्वायर क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + कोट स्क्वायर थीटा। इस कोट को उधर ट्रांसफर कर दो और यहाँ से कोट स्क्वायर निकालें तो 1 को इधर ले आओ, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा। समझ में आया? ये वाली आइडेंटिटीज आपको डायरेक्टली ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर होता है, और कोट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है ना। एक तो ये तीन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये मेन ये तीन हो गई। इन तीनों के ये पार्ट मतलब इसी से बनाई हुई है, दो ये भी रिजल्ट आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना। अब चलो रेसिप्रोकल वाले देखो, व्युत्क्रम वाली, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लिख देता हूँ पहले, कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है इसका। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का। और कोस किसका होता है? सेक का। और टेन किसका होता है? कॉट का। रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। मैं लिखना चाहूँ जैसे साइन थीटा लिखूँ, साइन थीटा किसके इक्वल होगा? 1 कोसेक के। मतलब साइन अगर अंश में लिखा हुआ है तो ये हर में लिखा जाएगा फिर, ठीक है ना। जैसे ये आपके पास ही आ गया 2 sin θ/3। आप लिखना चाहते हो कोसेक में तो उल्ट इसकी ये अंश में है ना, तो कोसेक हमेशा उसकी उल्टी पोजीशन में आएगा। मतलब 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? साइन की जगह कोसेक थीटा। ऐसे रेसिप्रोकल हो गए। अगर आपके पास ऐसे है कहीं पे 2 कोसेक थीटा है, आप लिखना चाहते हो साइन, तो साइन इसकी उल्टी पोजीशन में आएगा। मतलब ये हर में है तो अंश में आएगा, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में आएगा। कितना आएगा? 2 sin थीटा। साइन लिखोगे तो ऊपर आएगा फिर, ठीक है ना। रेसिप्रोकल फॉर्म में ये। तो इसके अंदर देखिए, ठीक है, साइन और कोसेक क्या होंगे? रेसिप्रोकल। तो अब ऐसे भी लिखूँ क्या? ऐसा लिखना जरूरी है क्या? कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 sin थीटा। एक ही बात है। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 sin थीटा। एक दूसरे के क्या है? ये रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं, ठीक है ना, व्युत्क्रम है। चलो अब जैसे सपोज एक ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक से समझ जाना। अब देखो सपोज मैं इससे थोड़ा और इसकी स्टडी करते हैं। इसको अगर मैं क्रॉस इंटू कर दूँ, तिरछा गुणा, ठीक है ना, तो क्या आएगा? साइन थीटा और इसका कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 रह गया। इसका मतलब समझे क्या होता है? अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इसका व्युत्क्रम रेशियो दोनों इनटू में आ जाए ना, तो एक दूसरे कैंसिल हो जाते हैं। मतलब क्या आएगा? 1 आएगा। अगर ऐसा हो वो और उसका व्युत्क्रम आए, मतलब इसको सोल्व करें ना, ऐसे कर सकते हैं। देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा की जगह क्या लिखते हो? 1 sin थीटा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? और ये से क्या हो जाता है? कैंसिल। तो क्या बच गया? 1। समझे ना। तो साइन और कोसेक अगर दोनों इनटू में आ जाए, ठीक है ना, तो ये एक दूसरे से कट जाते हैं क्योंकि उल्टे होते हैं, लड़ाई कर लेंगे, ठीक है ना। अब चलो कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का।
1/sec थीटा, ठीक है ना। cos थीटा इज टू 1/sec थीटा, और ऐसे भी कर सकते हैं sec थीटा इज टू 1/cos थीटा, और यहाँ से आपके पास रिजल्ट मिलता है cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसा भी कर सकते हो, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल होगा इनका, ठीक है ना, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, और इनको हम इंटू में लिख देंगे, ठीक है ना। अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और क्या आएगा 1 आएगा। अब जैसे ऐसे tan के लिए कह सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो 1/cot थीटा, और दोनों कभी इंटू में दिख जाए आपको tan थीटा और cot थीटा, ऐसे इंटू में आना चाहिए, साथ में, प्लस में नहीं, इंटू में, तो एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएंगे, इंटू में डिवाइड में ही होते कैंसिल, ठीक है। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि कोट होता है 1, कोट की जगह क्या लिखूंगा 1/10, 10 से 10 कैंसिल, या 10 की जगह लिख दो 1/cot, cot से cot कैंसिल, क्या आ गया 1। तो ये आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए कुछ रिजल्ट्स, ठीक है, समझे नहीं समझे। अब चलो 2 फॉर्मूले और आपको याद रखने हैं, सबसे ये बहुत काम आते हैं। देखो tan थीटा को साइन कोस की फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एक तो ये फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और दूसरा कोट का फॉर्मूला, कोट इस tan का उल्टा होता है, ये आपको पता ही है, कोट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूले आपको काम में लेने हैं, समझे नहीं समझे, ठीक है। अब चलिए हम इस पर क्वेश्चंस लेंगे डायरेक्टली, ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए, ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन देखना कैसे लेंगे इसका। चलिए एक जैसे मैं स्क्वायर वाला फॉर्म आपको बनाना सिखाता हूँ, याद रह जाएंगे ना, ये सभी याद रखने हैं आपको, ठीक है। चलिए ये अच्छे से याद करो, और फिर आप क्वेश्चन करने के लिए एबल बनोगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन पहचान में नहीं है, करना क्या है आगे, यानी क्वेश्चन करना है तो आपको ये जितने फॉर्मूले लिखा है ये सारे याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये कर दूँ ना रफ। अब देखिए चलो, अब देखो आपको ये फॉर्मूला आता ना a+b होल स्क्वायर, बताओ आता है क्या आता है a² + 2ab + b², ठीक है। एक ही आता है a - b होल स्क्वायर, क्या होता है a² - 2ab + b²। ऐसा तो पढ़ा हुआ आपने, है ना, आपने, लेकिन ये नहीं पढ़ा हुआ a² + b² क्या होता है, नहीं पढ़ा हुआ ना, यहीं से निकाल लो। इसमें और इसमें डिफरेंस है, देखो इस पे सेपरेटली a पे स्क्वायर है, सेपरेटली b पे स्क्वायर है, और उसमें a और b को पहले ऐड किया फिर स्क्वायर किया, इसमें क्या किया पहले स्क्वायर किया फिर ऐड किया, ठीक है ना। जैसे एक तो ये है, और सपोज एक किया था a² - b², इसका फॉर्मूला पता है ना आपको a + b a - b, तो इसमें डिफरेंस है ना दोनों में, उसमें पहले माइनस किया फिर होल स्क्वायर किया, ये होल स्क्वायर फॉर्मूला है, इसमें पहले स्क्वायर किया है फिर माइनस किया, इसका स्क्वायर और माइनस कर रखा, इसमें दोनों को पहले माइनस कर दिया फिर ऊपर क्या लगाया होल स्क्वायर। तो ये तो होल स्क्वायर फॉर्मूले जो आप पढ़ते आ रहे हो स्टार्टिंग से, ठीक है ना, ये भी पढ़ते हो आप, ठीक है, दोनों पे सेपरेटली स्क्वायर है। चलो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे, इसमें काम आएगा ये फॉर्मूला, देखना कैसे काम आएगा। आप जैसे यहाँ से ये सेपरेटली स्क्वायर है, इस पर भी सेपरेटली स्क्वायर, बस इसको इधर भेज दो, 2ab है ना, इसको इधर भेज दो तो क्या बचेगा, इसको इधर आ गया तो क्या बचा, यही तो बचा a² + b², ये इधर आ गया तो फॉर्मूला इसका क्या बना a + b होल स्क्वायर - 2ab। समझे नहीं समझे, क्या फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर - 2ab, उसी से बनाया हुआ है, ठीक है ना, उसी को आगे पीछे करके लिखा। और इसका क्या है, इसका डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए क्या है a + b, और क्या आएगा a - b। हम अगर इंटू करें, इसको सॉल्व करें तो यही बनेगा, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलो मैं कर दूं, अब इस पे देखना थोड़ा सा और स्टडी करते हैं।
डायरेक्टली ऐसा तो आता नहीं है, आपको पता है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास आ गया, मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कितना होता है बताओ, अभी अभी पढ़ा था, कितना होता है इसका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। मैं कह दूं कि मुझे 1 नहीं लिखना, एक बार मुझे इसमें फॉर्मूला यूज करना है, तो देखो ए स्क्वायर बन रहा है और ये क्या बन रहा है, बी स्क्वायर, मतलब ये बन गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक बार दोनों को प्लस में लिखना है और एक बार क्या लिखना है, दोनों को माइनस में लिखना है, ठीक है। अब बच्चे क्या है, ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ से आपको आना चाहिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ज़रूरत पड़ने पे हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों का फैक्टर बना के भी। ये गुणनखंड कर दिए, इस गुणनखंड को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब जैसे ये तो चलो ये हो गया, फिर देखो सुनना, अब अगर कहीं पे भी दोनों ये वैल्यू सेम है और यहाँ पे प्लस है, इस पे माइनस है, दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो साइन फॉर्मूले के अंदर माइनस का बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है ना। डायरेक्ट ध्यान रखना। सपोज मेरे पास ए 4 है यहाँ पे, माइनस बी 4 है, तो फॉर्मूला पता क्या है, फॉर्मूला पावर हाफ हो जाएगी इसकी, क्या बनेगा, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी जगह आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो और भी काम ले सकते हो, और इसकी जगह पे ये वाला, ये दोबारा माइनस में आ गया, ठीक है ना, माइनस में आ गया तो इसका और फॉर्मूला लिख सकते हो, आप क्या लिखते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे, ठीक है ना। माइनस वाले फॉर्मूले लगाने सिखा रहा हूँ मैं। चलो ये हो गया। अब मैं कह दूँ, है ना, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर ऐसा आ जाए, है ना, ऐसा देखना B8, ठीक है, तो आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे, तो आप कहोगे सर वेरी सिंपल सर, ऐसे लगाएंगे सर B4 प्लस, अरे A4 क्या, A4 प्लस B4, ठीक है, हाफ कर दिया, और A4 माइनस B4, ऐसे, ठीक है ना। अब मैं आपसे ऐसे ही कह दूं, ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन करूं, मैं अगर ऐसा लिख दूं साइन 8 थीटा माइनस कोस 8 थीटा, तो आप कहोगे सर सो सिंपल, माइनस वाला फॉर्मूला है सर, है ना, तो आप क्या कहोगे, इसका बनेगा, कितना बनेगा, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, ठीक है ना, और साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, ठीक है ना। फिर आप सोचोगे सर हम और इसमें भी लगा के दिखाऊं क्या, मैं क्यों, रहने दे इतना ही लगा लेगा, इसमें भी लगा सकते हो क्या, बताओ, साइन 4 थीटा क्या बनेगा बताओ, इसमें बताओ, इसका तो रहने दो एक बार, इसका बता दो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर, साइन कोस लिख रहा हूँ, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी लगा, अब आप होगे सर इसमें भी लगा सकता हूँ मैं फॉर्मूला, साइन प्लस कोस और साइन माइनस कोस, फिर नंदिनी कहेगा सर ये देखो सर 1 बन रहा, फिर ऐसे दिखना चाहिए आपको, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है ना। चलो हम इससे पावर का एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। चलो पहले इसको और ओपन करके बताते हैं, ठीक है। अब जैसे ऐसे ही आपने कहा क्या सर हम A4 प्लस B4 कहीं लिखा हो, क्या लिखा हो, A4 प्लस B4, क्या हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं क्या ऐसे ही, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, बी की जगह क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, इसमें यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पावर हाफ लेनी है सब में, एक की जगह। अब मैं कह दूँ क्या 8 पावर हो यहाँ पर, अगर ऐसी 8 पावर हो, कैसी देखना, ऐसी 8 पावर हो, A8 प्लस B8 हो, तो आप क्या लिखोगे, A4 प्लस B4 स्क्वायर 2A4 B4, ठीक है ना। अब मतलब आपको किसी भी पावर का दे दो, हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब पावर वाला मैं क्वेश्चन लेता हूँ, इसी एक क्वेश्चन के अंदर 1-2 क्वेश्चन मिक्स 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं एक क्वेश्चन से ही। कौन सा क्वेश्चन है वो, एक ऐसा क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, इस एक ही क्वेश्चन से 3 या 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
दिखा आपको? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22, ठीक है ना। हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे क्वेश्चन को। साइन 8 माइनस कोस 8 थीटा, ठीक है ना। और सिद्ध क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको कर दूं रफ इधर, ये होल स्क्वायर वाले हैं, ठीक है ना। ये होल स्क्वायर की जगह आपने स्टार्टिंग से लर्न करके हुआ है, इसका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये करना है प्रूव, है ना, प्रूव दैट, ठीक है ना। तो अब देखो इसके अंदर हम इसका LHS लेंगे, LHS, ठीक है ना। क्या है LHS? साइन 8 थीटा माइनस कोस 8 थीटा, इसके इक्वल में ये आना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अभी जो पढ़ा था, मतलब उसका बेसिक फॉर्मूला तो ये है। किसके बेस पे वो फॉर्मूला लगता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, और क्या होता है? ए माइनस बी। अगर पावर 8 बन जाए ना तो हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर, है ना, मेरे पास जगह कम रहेगी ना, इसलिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इक्वल होता है किसके? ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसके बेस पे पावर 8 ले लो, चाहे 16 ले लो, चाहे 4 ले लो, है ना। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो बताओ साइन कितना लिखूं यहाँ पे? एक बार प्लस में लिखना 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, और एक बार माइनस में साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, ये बनेगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को सोल्व करना है। अब ये सेम फॉर्मूला जो लगाया ये माइनस वाले में इसमें भी लगा सकते हो, लेकिन प्लस वाले में कौन सा लगाएं? प्लस वाले में तो कहोगे सर वो आपने यहाँ लिख रखा था ना, वो लगाएंगे, वो तो हम भूल गए, है ना। क्या फॉर्मूला था? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, याद रह जाएगा। बना भी सकते हो होल स्क्वायर को इधर लाके, है ना। ये आपको याद रखना है। इसमें भी पावर 4 है, इसमें भी पावर 4 है, तो मतलब इधर वाले जो वैल्यू है ना, इसमें क्या आएगी? स्क्वायर स्क्वायर आएगी। मतलब आप उस वो वाला फॉर्मूला लगाओ। इसके लिए काम करें सबसे पहले, इसके लिए, फिर इसके लिए काम करेंगे। तो इसके लिए देखो ब्रैकेट है इसके, तो अपन एक कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं बाहर, तो ठीक है ना। तो वहाँ पे ए प्लस बी करना है। ए क्या लिखूँ यहाँ पे? साइन पावर हाफ करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या करना है? होल स्क्वायर, फिर क्या करना है? माइनस 2 ए बी करना है। ए बी मतलब क्या है यहाँ पे? ए के मतलब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिया। समझे नहीं समझे? बस पावर 4 थी ना, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर ले लिया। अगर मेरे पास यहाँ पे पावर 8 होती तो मैं क्या लेता? यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे भी पावर 4, यहाँ पे भी पावर 4, और यहाँ पर भी पावर 4। समझे नहीं समझे? चलो अब दोबारा, ये तो अपना फेवरेट है ना। कौन सा फैक्टर बनेगा? इसके 2 फैक्टर बनेंगे। कौन से, है ना। कर्ली ब्रैकेट दे लूँ क्या? 2 फैक्टर बना देता हूँ अंदर। एक तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब देखो, अब आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा देखा हुआ सा लगता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के, है ना। ये एक सर्व समीकरण बन गई ना पहली वाली, ठीक है ना। तो ये बन गया आपके पास में ऐसा, ठीक है। देखो ये चलो ले लेता हूँ। ये हो गया 1 स्क्वायर, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे ये बच गया। तो ये लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, सिंपल ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, स्मॉल ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा। इसका 1 लिखूँगा यहाँ पे, ये लो 1 लिख दिया। इसका 1 यहाँ आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये बन गया ना आपका, बन गया आंसर। देखो नहीं बन गया क्या? ये देखो
साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ये रहा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, और वो क्या है 1, ये 1 रहा, -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। समझे नहीं समझे? बस इसको 1 को आप लिख दो 1 ऐसे 1, ठीक है ना, और ऐसे स्मॉल ब्रैकेट ले लो यहाँ पे, ठीक है। कहीं आप अंदर वाले स्मॉल ब्रैकेट को हटा रहे हो तो बाहर स्मॉल बन जाएगा, -2 यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आया कैसे किया? अब ये क्वेश्चन देखो एकदम इजी से, इसमें पता 3 क्वेश्चन बन गए। कौन सा? पहला क्वेश्चन तो ये, दूसरा क्वेश्चन पता है कौन सा? सिर्फ इतना भी दे सकता आपको, ये एक अलग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ इतना दे दे, ठीक है ना, तो आपको ऐसे करना है, सिर्फ इतना दे दे तो ऐसे करना है। अगर इतना देंगे तो इसका आंसर क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा हो तो आपका आंसर क्या होगा? कुछ ऐसा होगा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, ये पावर के एक क्वेश्चन नहीं है, इस एक तो ये क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन यहाँ से और निकलते हैं, इतना भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अब चलिए हम इसके बेस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना। अब पावर वाले क्वेश्चन करेंगे पहले हम, जैसे इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 12 इसके जैसा है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हो, कौन सा क्वेश्चन है बताओ? क्वेश्चन नंबर 12 ये क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ से शुरू है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मतलब आपको इतना इतना करना है, इधर वाला इधर वाला। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इधर वाला करना है माइनस वाला, प्लस वाला आ जाए तो वो वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। माइनस वाला आ जाए तो a² - b² a + b है -b लगाना है, ठीक है ना। चलो इसके बाद में जैसे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पावर 4 है, ऊपर देखो पावर 4 बन रहा है ना, ऐसा बन रहा है ऊपर। इसका आंसर क्या आएगा? इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर देखो ऐसा लिखा जाएगा, आंसर लास्ट में क्या आएगा? ये आएगा। इसका आंसर ये है, और इसके डिवाइड में देखो क्या ऐसा ही है ना, डिवाइड में भी वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। करके देखेंगे, चलो देखो करके देखते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है आपका, पावर्स के क्वेश्चन इजी से हैं, है ना, कोई हार्ड नहीं है। जैसे क्वेश्चन है साइंस टू पावर 4 थीटा माइनस कोस टू द पावर 4 थीटा, ठीक है ना, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? 1। ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है ना। तो अपन LHS को सॉल्व करेंगे, LHS को लेके चलेंगे, LHS को लेके चलेंगे। तो देखो पावर 4 है, पावर 4 को कैसे सॉल्व करोगे? कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? माइनस वाला। कौन सा है? माइनस वाला। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओगे, ये है a² - b²। क्या लिखोगे? a + b और a - b। अब पावर 4 दे दी, तो पावर 4 दे दी तो हम 2 में डिवाइड कर देंगे। एक बार लिखेंगे हम क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या चल रहा है? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और आप देखोगे सर ये तो सेम सेम बन रहा है, तो काट दो, सेम सेम बन रहा। तो क्या बच गया आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आपको सर ये तो जाना पहचाना सा है, कितना होता है इसकी वैल्यू? 1। समझ गए ना। ये पावर का क्वेश्चन एक और कर लिया अपने, ठीक है ना। प्लस वाला पावर और माइनस वाले पावर यहाँ पे हो ना, 2, 4, 8 वाली पावर के लिए ये है, ठीक है। चलिए फिर जैसे मैं क्यूब का क्वेश्चन लेता हूँ, पावर 6 वाला, ठीक है ना। पावर 6 वाला देखना, क्यूब का फॉर्मूला आता है आपको। क्यूब का फॉर्मूला देखो, क्यूब का फॉर्मूला ये है a + b³ तो ये होता है a³ + b³ + 3ab a + b, ये होता है।
लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना ट्रिग्नोमेट्रिक्स में वो सेपरेटली क्यूब के हैं, सेपरेटली। ये तो होल क्यूब है, क्या है, होल क्यूब। सेपरेटली क्यूब मतलब यहाँ पे इस पे सेपरेटली क्यूब होगी प्लस बी पे भी सेपरेट क्यूब होगी, तो इसका जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, देखना क्या बनेगा, a प्लस बी। क्यूब वाले में अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे लास्ट टाइम, कौन से, स्क्वायर वाले, ठीक है। अब कौन सा पढ़ रहे हैं, क्यूब वाले। पावर में 3 से डिवाइड हो रहा है, सीधा 3 का कितना हो गया, 1 पावर हो गई। स्क्वायर वाले में स्क्वायर की होती थी, इसमें क्यूब वाले में क्यूब की पावर कितनी बन गई, 1, ठीक है ना। पहले ऐसे ही ध्यान रखना। चलो अब देखो यहाँ पे आपको लेना है a, है ना, a पे स्क्वायर लेना है, a पे क्या लेना है, स्क्वायर, प्लस है ना, तो यहाँ पे लेना माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस वाले में यहाँ पे क्या है, माइनस है। और अगर यहाँ माइनस हो, मतलब ऐसा हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सबसे पहला फैक्टर तो यही बनेगा a माइनस बी, सीधा सीधा लिख दो a माइनस बी, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे बस ए स्क्वायर, यहाँ पे बस ये प्लस आता है ना, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आता है, प्लस आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। समझे नहीं समझे, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली लर्न होना चाहिए। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ प्लस हो ना तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। एक तो सीधा बनेगा a प्लस बी, एक तो सीधा फैक्टर बनेगा a प्लस बी, ठीक है ना। एक बनेगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना। अब जैसे आप इसमें पावर 6 का बनाना चाहते हो, और किसका, पावर 6 का, तो देखो पावर 6 का कैसे बनेगा, जैसे a6 इसका बना रहा हूँ प्लस b6, तो क्या बनेगा बताओ, 3 से डिवाइड होगा पहले तो यहाँ पे, है ना, 3 से डिवाइड, देखो 3 से डिवाइड होने के बाद में क्या बना, ए स्क्वायर बना, ठीक है। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे तो ये आएगा। फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर करके लिखना है, इसका स्क्वायर कितना हो गया, a4, फिर माइनस प्लस वाले माइनस, फिर दोनों का इंटू, पहले इसका स्क्वायर फिर दोनों का इंटू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर दोनों का, फिर बी का स्क्वायर मतलब b4। समझ में आया ना कैसे करना है। देखो ये लिखोगे ना, सबसे पहले तो एक फैक्टर सीधा बन गया, 3 से डिवाइड करके ये फैक्टर बना लेना। फिर इस पे देखो, इस पे स्क्वायर लगा देना, माइनस इन दोनों का इंटू, ठीक है ना, माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेना है, फिर b का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे चलते हैं अपन। a6 माइनस b6 बनाएं तो कैसे बनेगा, a6 माइनस b6, पहले तो 3 से डिवाइड कर दो इसकी पावर को, तो कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ से देखो इसका स्क्वायर करो, a4 आ गया, फिर यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, इन दोनों का इंटू मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, b4। समझ में आ गया। ऐसे अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बस इजी है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16 है पावर का। साइन 6 थीटा प्लस का cos 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो बस सिंपल है एकदम, LHS ले, ये क्या है, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा, यहाँ पे स्क्वायर कर लेना, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ये 6 थीटा ये है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, क्यूब वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है ना। क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो यहाँ पे आपके पास क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास रिजल्ट बनेगा, देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए प्लस वाला क्या, बी क्यूब, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले तो, ठीक है ना। फॉर्मूला बनता है a प्लस बी, ठीक है ना, और यहाँ पे इसका स्क्वायर, फिर लेना है माइनस, ठीक है, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। बी स्क्वायर को आप ज़्यादा पास में लिखो तो और भी अच्छा है,
चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख देना, फिर अरेंज कर देंगे। अब पावर 6 है, पावर 6 में क्या आएगा बताओ, ये पावर 6 है तो इसका क्या आएगा, पावर 6 है ये। पावर 6 में सबसे पहले तो 3 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला बनेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो रिजल्ट बनाओ इसको देख के बना लेना, इसका स्क्वायर करना सबसे पहले, मतलब ये कितना हो गया साइन 4 थीटा, ठीक है, फिर प्लस है क्या तो यहाँ क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, फिर यहाँ पे क्या आएगा प्लस कोस 4 थीटा। समझे नहीं समझे, समझिए, इसका स्क्वायर माइनस दोनों का इंटू फिर कोस का स्क्वायर, कोस स्क्वायर का स्क्वायर है ना, ऐसे किया था ना अपने, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे किया था। अब आपको पता, आप कहोगे सर ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया 1, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, ये है ना ये दूर दूर देखो, इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लगा सकता नहीं लगा सकता, इन दोनों को पास पास लिख दो, ठीक है ना, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब आप कहोगे सर ये तो वही क्वेश्चन आ गया लास्ट वाला क्वेश्चन आ गया, नहीं आ गया ये, है ना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर लास्ट वाले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला याद है आपको पता है, ए स्क्वायर लिख देता हूँ एक बार तो आप याद करके लिखना, इसका होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आता है 2ab, यही होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। इसमें देखो चलो करली ब्रैकेट ले लेते हैं, एक ब्रैकेट आएगा तो यहाँ पे बताओ क्या लिखा जाएगा, ए प्लस बी की जगह पावर 4 का है तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक तो ये ब्रैकेट और फिर उस पर होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab की जगह क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का प्रोडक्ट साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये आ गया। किसकी जगह आया, इसकी जगह पे, फिर माइनस ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, समझ गए, यहाँ तक मैंने लिखा। फिर चलिए, फिर तो आपका आंसर ही आ गया, चलिए कहाँ पे देखो बन गया, बस ये बन गया 1, ये बन गया 1, चलो ये ले लिया 1, आ गया 1 स्क्वायर लिखोगे इसको, 1 स्क्वायर 1 होता है, ये देखो सेम है क्या, ये दोनों सेम है क्या, देखो 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, ये भी कितना है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, कितने साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है 1 -1, और ये कितना है -2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये -1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, टोटल कितने हो गए -1 -2 -3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट बन गया, है समझे, ठीक है। ये पावर 6 के क्वेश्चन है, पावर 6 के और क्वेश्चन है क्या आपके, देख लेते हैं अभी, है ना। पावर 6 के अंदर पावर 8 का हो गया, पावर 4 का हो गया, एग्जाम्पल में पावर 4 है,